जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती का सेट नंबर जो है 8 होगा। इससे पहले 7 सेट कंप्लीट हो चुका है तो उसको कवर नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी कवर कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो पहले जा करके आपको टेस्ट देना है, इसके बाद आके यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलाना है कितना सही हो रहा है। ठीक है, टारगेट लेके चलना है 90 प्लस क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के 1 to 5 में देखिएगा तो लगभग जो है 7.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है। ठीक है, तो कंपटीशन टफ होगा, लेकिन आप लोग इतना काउंट करिए जो 7.5 लाख जो फॉर्म गिरा है उसमें से 50% बच्चा तो ऐसे ही छट जाएगा, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भरे हैं, उसका तैयारी कुछ लेवल पे है नहीं। लेकिन यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, लेकिन 90 प्लस क्वेश्चन यदि इस सेट में आ रहा है तो आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। यदि इससे कम हो रहा है तो और बूस्टअप करने की ज़रूरत है, तो तैयारी जो अपना जोर शोर से करिए, क्योंकि एग्जाम लग रहा है बीपीएससी टाइम पे ही ले लेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया गया था ये अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा जो नारा दिया गया था, राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। ठीक है, देखिए अरविंदो घोष का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक जो थे यौगिक थे, या कह सकते हैं दार्शनिक थे, कवि थे, भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्हें जो आध्यात्मिक विकास के जो है माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन के प्रतिपादन किया था। ठीक है, 1892 में उन्होंने बड़ौदा और कलकत्ता में जो है विभिन्न प्रशासनिक पदों पर जो है कार्य भी किए थे। अरविंदो घोष के बारे में कहा जाता है उन्होंने शास्त्रीय संगीत, साहित्य, योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। 1902 से लेकर 1910 तक जो है उन्होंने भारत को अंग्रेज से मुक्त कराने के संघर्ष हिस्सा भी लिए थे। उनकी राजनीतिक गतिविधियां के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद कर लिए गए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने नारा दिया था राजनीतिक स्वतंत्रता एक जो है राष्ट्र का जीवन रक्त है। अरविंदो घोष जो है बाद में क्या होते हैं, ये आपको पौंडीचेरी चल जाते हैं, वहाँ पे ओरोविल आश्रम लेते हैं और यहीं पे उनका जो है योगी बन के रह जाते हैं ओरोविल आश्रम में। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर है 2 नंबर क्वेश्चन कर है नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन पर आप विचार करिए। तो इसमें पहला जो कर है यह विद्रोह जो है 1861 से 62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ये जो कि सही है। आंदोलन की शुरुआत जो है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, ये भी सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण जो था हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच जो है ये पूर्ण एकता था। तो यहाँ पे ये भी सही हो, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये विद्रोह जो 1861-62 बंगाल के क्षेत्र में हुआ था नील विद्रोह के बारे में, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, इसमें 2 और 3 जो है सही दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है देखिए मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में नील उत्पादन द्वारा जबरन किसानों नील की खेती कराने से परेशान किसान ने सितंबर 1858 ईस्वी में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान माली के विरोध में विद्रोह किया। यहाँ पर डेट कब दे रखा है? 1861 दे रखा है, ये डेट सिर्फ गलत है, यहाँ पर डेट कर लीजिए 1858। ठीक है, कब कर लीजिए 1858 विद्रोह किया था 1858 में, बाद में यहाँ पे 2 और 3 जो है सही दे रखा है। कहा बिरसा मुंडा के गुरु थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे उनका नाम था आनंद पांडे। क्या नाम था? आनंद पांडे उनके गुरु का नाम था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। उन्हें जो है धरती के अब्बा, पृथ्वी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को जो है उलगुलान या ग्रेट कोलाहन के नाम से भी जानते हैं, किसको? मुंडा विद्रोह को। नेक्स्ट है 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को ब्रिटिश पुलिस ने जो है चक्रधरपुर झारखंड के जो है जाम कोईपाई जंगल में सोते हुए जो है गिरफ्तार कर लिया। जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम तो ये हो गया आनंद पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कर है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रथम आंग्ल जो हुआ था अफगान युद्ध, ये लॉर्ड ऑकलैंड किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, जो कि सही दे रखा है। यहाँ प्रथम आंग्ल जो है ये बर्मा युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपको लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में है, ये गलत दे रखा है, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग
प्रथम के समय में नहीं हो रखा। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो होगा ये 1813 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। यहाँ पर कर लीजिए हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग दे रखा है, ये गलत है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एरनब्रूक द्वारा हुआ, ये सही है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो हुआ था क्रांति उस समय में कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यही 58 में जो है 1858 में भारत का गवर्नर जनरल पद से जो है क्या बन जाता है? भारत का वायसराय बन जाता है। क्या बन जाता है? भारत का वायसराय। तो प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस, क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये जो भाग लिए थे 1893 में। कब लिए थे? 1893 में जो है ये भाग लेने के लिए जो है शिकागो गए थे। ठीक है, कर है जो देखिए यह सम्मेलन जो है 11 से 27 सितंबर कब हुआ था? 11 से जो है 27 सितंबर 1893 को हुआ था। और इसमें गए थे स्वामी विवेकानंद। इसी जो शिकागो के धर्म सम्मेलन भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो इनसे पहले इसका नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। तो इसमें भाग लेने के लिए जब जाते हैं खत्री महाराजा के पास, तो खत्री महाराजा सिंह के द्वारा इनको ये पदवी दिया जाता है स्वामी विवेकानंद का, और फिर इनको शिकागो के लिए रवाना किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन खड़ा, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल अखबार का प्रकाशन जो है ये हो जाएगा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा? मोहम्मद अबू कलाम आज़ाद के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन 1920-22 का समर्थन किया और 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किए। 1923 में जो है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। और यही व्यक्ति हैं जो 1940 से लेकर के 1945 तक जो है कांग्रेस के पद पे अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष पद पे रहने वाले भी यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। तो मराठी पत्रिका जो है बहिष्कृत, ये भारत का जो संबंध है ये किससे संबंध हो जाएगा? तो BR अम्बेडकर से। किससे हो जाएगा? BR अम्बेडकर से संबंधित होगा, जब उन्होंने इसमें जो है शोषित वर्ण का वर्णन किया है। इसका शोषित वर्ण जो होता है उसका जो वर्णन किया है। 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित आयोग का उद्देश्य था। तो निम्नलिखित आयोग का जो उद्देश्य था ये था आपका भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। क्या है? भारतीय कृषि में संकट से संबंधित इसका जो उद्देश्य था। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कर है मुजफ्फर बनकांड, जो खुदीराम बोस और कौन था? प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इनको भी याद रखिए, प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा। तो ये सही है। दिल्ली संयंत्र केस में रास बिहारी बोस थे, जब जो है हार्डिंग द्वितीय जा रहा था तो उस समय ये बम फेंके थे, तो ये भी सही है। नासिक संयंत्र केस बरिंद्र कुमार घोष, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, नासिक संयंत्र केस में बरिंद्र कुमार घोष नहीं होगा, जबकि रैंड मर्डर केस में चापेकर बंधु होगा। सही है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। BD सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कन्हरे, क्या नाम है? अनंत कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जिसे नासिक संयंत्र केस के नाम से जाना जाता था। तो यह नासिक संयंत्र केस में कौन हो जाएगा? अनंत कन्हरे। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो उत्प्रेरक है ये लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। कर्जन ने जो है सन 1901 ईस्वी में देखिए सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में ही एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया था। कौन? ये कर्जन के द्वारा। इसीलिए कर्जन के समय के आयोग निर्माण का जो है काल कहा जाता है कर्जन के समय को। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ये देखिए भारत के
भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, एकदम सही है ये। इसमें देखिए भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वित पर चर्चा करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, इसमें ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है 1 और 3 सही हो जाएगा, जबकि 2 नंबर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम जो था ये कौन सा था? तो पहला जो आश्रम स्थापित किए थे उसका नाम था कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास इसका स्थापना किए। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 1915 ईस्वी में भारत में जो है गांधी जी द्वारा स्थापित कोचरब पहला आश्रम था। यह सत्याग्रह का अभ्यास करने के लिए गांधीवाद विचारों के छात्रों के लिए जो है एक अग्रणी केंद्र था। साबरमती आश्रम जो है 12वें वर्ष जो है 1917 से 1930 तक महात्मा गांधी निवास स्थान रहा है, और 1930 में यहीं से महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की जो है शुरुआत की। हालांकि उनका पहला आश्रम ये नहीं था, साबरमती आश्रम जो है ये पहला आश्रम नहीं है। तो पहला आश्रम कौन हो जाएगा? कोचरबा आश्रम अहमदाबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन कर रहा है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दिए थे इनका नाम था एस नायर। क्या नाम था? एस नायर नाम था, जिसे हम कहते हैं शंकरन नायर। क्या नाम है? एस नायर। यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसे शंकरन नायर के नाम से भी जानते हैं। यही जालियांवाला हत्याकांड में जो कैसरे हिंद की उपाधि किसको मिला था? महात्मा गांधी को। उसने भी जो है लौटा दिए। ठीक है, नेटशूट का उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, ये भी लौटा दिए। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाना है। इसके बाद यमुनालाल बजाज को रायन की उपाधि शायद मिला था, वो भी लौटा दिए। नेक्स्ट 15 में क्वेश्चन कर है, कामा घाटा मारू घटना कब हुई थी? तो कामा घाटा मारू घटना जो हुआ था ये सितंबर 1914 में। कब हुआ था? सितंबर 1914 में हुआ था। ये देखिए कामा माटू जो एक तरह का जहाज़ था, ठीक है, उसका जहाज़ का नाम था ये कामा घाटा मारू। ये जो है 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमान यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर तक ले जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग ले। लेकिन कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को जो है बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं देती है। मजबूरन जो है यह जहाज 17 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आता है, और यहीं पे जो है अंग्रेज के द्वारा क्या होता है, गोली चला दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है लगभग जो आपको 20 से 25 आदमी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, और कई लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। 16 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर है तहजीब उल अखलाल जो होगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां होगा, यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना दिया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दी पायनियर जो हो जाएगा ये आपका जॉर्ज एलन, ये सही है। कौमी आवाज़ जो होगा ये यहाँ के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सही है। दी सोशलिस्ट जो हो जाएगा एस एन डांगे, किसके द्वारा? एस ए डांगे के द्वारा होगा, एस ए डांगे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 और 4 जो है गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 1, 4 जो है गलत दे रखा है। 17वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार जो है गठित की गई है? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है इसका गठन हुआ है। संविधान सभा का विचार पहली बार जब 1934 में एस.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन जब 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तथा अंतिम बैठक जो है इसका 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाना है, कैबिनेट। कह रहा है गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना जो है गांधी जी के 5वें बेटे के रूप में उनको जाना जाता है। गांधी जी के 5वें बेटे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये 5वां बेटा उपाधि किसको मिला है? जमनालाल बजाज को। किसको मिला है? जमनालाल बजाज को। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। गांधी सेवा संघ की स्थापना श्री जमनालाल बजाज ने जो है मुख्य रूप से 1923 में कब किया था? इसका स्थापना 1923 में जो है गांधीवादी विचारों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जो इसकी स्थापना किया गया था। संघ के कार्य में उन्हें चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो है मुख्य सहयोग भी मिला था। आचार्य विनोबा भावे जो है बहुत लंबे समय तक इन संगठन के जो कार्यकाल में भी शामिल रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको सी लगाना है। 19 क्वेश्चन करें, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें जो है मुख्य सड़क पर
प्रवेश द्वार वाले घर है। तो एकमात्र शहर जो था हड़प्पा में जिसमें जो द्वार था क्या था, वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, बाकी सबका द्वार जो है पीछे खुलता था, और मात्र एक हड़प्पा का शहर था जहाँ पे जो द्वार का जो मुख्य प्रवेश होता था वो आपको रोड के साइड खुलता था। तो इसका हो जाएगा लोथल। लोथल जो था कहाँ पे था, तो गुजरात में था। कौन से नदी पे, तो भोगवा नदी पे। किस नदी पे, भोगवा नदी पे थे। और ये लोथल का खोज जो किया गया था 1954 में इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया 1954 में। इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली रंग का चूड़िया, जो कि आपको राजस्थान में इसकी खोज हुई थी। यहीं से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसमें जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका जो मिलता है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी देखिएगा, ये था मालिनीन। क्या नाम था, मालिनीन नाम था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। मालिनीन जो है आधुनिक मुंगेर के पास का एरिया है, अंग की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में जो है चंपापुर या चंपा जो कि आधुनिक भागलपुर के निकट जो है राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र की राजधानी जो बनाया गया था ये उदयन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध धर्म के संबंध में आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग में जो है विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ये गलत है। यहाँ पे 1 नंबर जो है क्या है, गलत है। ये आपको चौथी बौद्ध संगति, किसमें, चौथी बौद्ध संगति में 2 भाग में विभाजित हो गया, जिसमें एक हीनयान था और दूसरा महायान था। कह रहा है बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। एकदम सही है ये वाला। फिर कह रहा है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्ता पद को प्राप्त करना था। ये भी सही है। यहाँ पे कह रहा है नामगयाल बौद्ध मठ जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 सही है, बाकी एक क्या गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 2, 3, 4 जो है ये गलत है, सॉरी सही है, बाकी पहला गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो पहला गुप्त शासक था, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनका नाम क्या है, यह है आपको समुद्रगुप्त। क्या है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आता है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तो कलिंग नरेश जो खारवेल है इसका संबंध किससे होगा। तो खलील ये चेदी वंश से इनका संबंधित है। किससे संबंधित है, चेदी वंश से ये संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। हाथी गुफा अभिलेख किसके लिए फेमस है। तो हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल के द्वारा लिखा गया है अभिलेख है। ठीक है, और चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक के रूप में जाना जाता है। ये हो जाएंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन हो जाएंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ब्राह्मणवाद के संरक्षण थे। उन्होंने स्थापित किया 4 वर्ण के लोगों के बीच जो है अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं दी। इसी कारण जो है उन्हें वर्ण व्यवस्था का जो है रक्षक भी कहा जाता है। वह सातवाहन वंश का क्या है, तीसरा राजा था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन राजा था जिसने जो है सैन्य विजय द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तार किया। उसने जो है खारवेल की मृत्यु के बाद कलिंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है गोदावरी घाटी पर कब्जा करने के बाद जो उन्होंने दक्षिणापथ के जो है भगवान की उपाधि भी ये धारण किए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। नेक्स्ट आता है 26वां क्वेश्चन, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को जो है चोल झील में बदल दिया। तो ये बदलने का काम किया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की जो है शिक्षा है। तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ कितने नंबर के गुरु थे, तो पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर का, 23वें नंबर के। ऋषभदेव पहले नंबर के। महावीर स्वामी जो जाएंगे ये हो जाएंगे 24वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो हो जाएंगे 23वें नंबर के गुरु थे। इसका प्रतीक चिन्ह जो था कभी कभी पूछ लेता है, तो इनका प्रतीक सिर्फ सर्प थे। क्या था, सर्प जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर रहा है 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है बलवन से संबंधित नहीं है। तो बलवन से संबंधित कौन सा कार्य है, ये देखिए कह रहा है जो उसने जो है रक्त और लोह नीति अपनाई। एकदम सही है।
उन्होंने नौरज प्रथा को बंद कर दिया। नौरज प्रथा को तो ये शुरू किए थे, बंद कहाँ से किए थे। उन्होंने जो सिजदा और पैबस प्रथा चलाई, एकदम सही है। मंगोलों द्वारा दीवान अर्ज की जो है स्थापना की, ये सही बात है। दीवान अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग था, एक सैन्य विभाग था, कभी कभी पूछेगा, ये सैन्य विभाग था। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नौरोज पर्व जो है ये बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो कि एक फारसी त्यौहार था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने जो अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में मात्र एक सुल्तान था जिसके द्वारा आत्मकथा लिखा गया। ऐसे सेम आपको मिलेगा जो है मुगल काल में भी। तो मुगल काल में हो जाएगा बाबर और दिल्ली सल्तनत में हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। तो अष्टप्रधान में जो नहीं थे उनका नाम था मुहतसिबी। क्या नाम था, मुहतसिब। जबकि पंत प्रधान, अमात्य और सचिव थे, बाकी मुहतसिब नहीं थे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। देखिए इसका जो अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान में देखिए तो एक था पद प्रधान जिसे पेशवा कहा जाएगा, एक चिटनिस था, दूसरा जो हो गया, तीसरा हो गया सर ए नौबत जिसे हम सेनापति कहेंगे, तीसरा हो गया, चौथा जो होगा पंडित राव हो गया, पांचवा होगा अहमात्य जिसे मजूमदार कहते हैं जो है, पांचवा छठा हो जाएगा बाक्या नबीस हो जाएगा, सातवां जो होगा सुमंत होगा और आठवां जो हो जाएगा वो न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आपको डी लगाना है। कह रहा है जाप्ती प्रणाली का संबंध था, तो जाप्ती प्रणाली का संबंध जो होगा राजस्व प्रशासन से हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है लहुरा देव से। किससे, लहुरा देव से। इसका आंसर बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका जो है प्रयोग किया। तो ये जो प्रयोग किए थे ये पाली भाषा एवं ब्राह्मी भाषा दोनों का। किसका, पाली एवं ब्राह्मी भाषा दोनों का। यहाँ पे इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा उपयुक्त माना जाता है और अशोक ने तो ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया था। 34वां क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था। तो मृच्छकटिकम जो लिखा गया ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। वहीं कालिदास के द्वारा देखिएगा एक अभिज्ञान शकुंतलम आता है, मेघदूतम आता है, एक आता है मालविका अग्निमित्र आता है। उसके बाद देखिए अश्वघोष आ गया, अश्वघोष का हो जाता है बुद्ध चरित्र हो जाता है। उसके बाद विज्ञानेश्वर आएगा, इसका मिताक्षरा इसका ही है शायद। 35वां क्वेश्चन का है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में CSO भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है। तो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक जो हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कह रहा है गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। तो गेहूं का वनस्पति नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। धान का देखिएगा तो ओराइजा सेंटाइवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओराइजा सेंटाइवा हो जाएगा। वहीं जिया मेज जो है ये मक्का का नाम है। किसका नाम है, मक्का का ये हो गया। धान का ये हो गया। चना का जो हो जाता है साइसस एटिटिनम। क्या हो जाता है, साइसस एटिटिनम जो है ये चना हो जाता है। कह रहा है संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था 1953 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कर रहा है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह जो है लिपि आधारित होती है। यह लिपि जो आधारित होती है ये 6 बिंदु पर, किस पे, 6 बिंदु पे आधारित होती है। 41वां क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विधि का अवसर देना। इसका आंसर डी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है उसका माध्यम जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए। तो बच्चों का मातृभाषा। क्या होना चाहिए, बच्चों का मातृभाषा। यहाँ पर डी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन कर रहा है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। तो पाठ के अंत में जो है अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य जो हो जाएगा ये बच्चों का जो अभिव्यक्ति का अवसर देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों का अभिव्यक्ति का अवसर देना। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है। तो 5G सक्षम ड्रोन का जो नाम दिया गया है इसका नाम है स्काई हॉक। क्या नाम है, स्काई हॉक। इसका आंसर बी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से
किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाने वाला जो देश है उसका नाम हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। इसका नाम हो जाएगा आपका जो ए हो जाएगा, और ये 2 किलोमीटर कितना का है? 2 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जिसमें लगभग कहा जाता है 100 डिब्बा है, 100 डिब्बा है। 46वां क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है लगाया गया है? तो ये अनुमान जो लगाया गया है 6.4%। कितना हो जाएगा? 6.4% बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कर रहा है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति हुआ है ये हो जाएगा अजय बंगा का। किसका? अजय बंगा का, बी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 250 रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है। तो यहाँ पर 48 का जो हो जाएगा 2.62, क्या हो जाएगा? 2.62 लाख करोड़। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो रक्तचाप के नियंत्रण करने का काम जो होता है ये सोडियम के लिए जो हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपको ए लगाना है, सी लगाना है, सोडियम। 50वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आंतरिक गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है? यहाँ 50 को हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे इसका आंसर जो ए हो जाएगा। कह रहा है डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो एक अतिरिक्त जो है गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। अतिरिक्त गुणसूत्र विभिन्न शरीर और बौद्धिक जो अक्षमताओं का कारण बनाता है। डाउन सिंड्रोम की जो पहचान है आमतौर पर कुछ शारीरिक विशेषताओं से होती है, जैसे जो है चपटा चेहरा और छोटा चेहरा, छोटा कद आदि जो होता है ये होता है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कह रहा है, बीज वाले पौधे का है 51वां, बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है। तो इसको आमतौर पर कहते हैं पराग, क्या कहते हैं? परागी कहते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कह रहा है फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होते हैं। तो फूल वाले जो पौधे होते हैं उसमें अंडाशय जो विकसित होता है ये किस में होता है? तो ये फल में होता है। किस में विकसित होता है? फल में अंडाशय का क्या विकसित होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको बी लगाना है। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है उत्पादक है? यहाँ का 53 का हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसका आंसर सी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जो है अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो अलैंगिक जो प्रजनन की विधि जो नहीं होगा ये जो आप देखिएगा निषेचन का विधि जो है अलैंगिक प्रजनन की विधि में नहीं आता है। बाकी वानस्पति प्रसार, विखंडन और एक से अधिक ये आता है, जबकि सी इसका आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? तो नींद की बीमारी का लक्षण जो हो जाएगा यहाँ पे जो है लाल चकत्ते, बुखार, खुजली, ये सब हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो है एवं आयनिक क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता और आयनिक क्षमता में अंतर होता है। वेधन देखिए अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा का भेदन क्षमता जब अलग जो सबसे ज़्यादा होगा भेदन क्षमता, तो ऑब्वियसली है जो अल्फा किरण की भेदन क्षमता क्या है? कम होगा। तो कह रहा है जो भेदन क्षमता, तो भेदन क्षमता पहले तो हम मार लेते हैं गामा किरण, ठीक है, पहले क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आयनिक क्षमता। तो आयनिक क्षमता जो होता है बीटा, इस अल्फा का ज़्यादा होगा और जो है गामा का कम होगा, तो अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देगा? बीटा दे, बीटा होगा ही नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन का है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेलनाकार लेंस, किसके लिए? बेलनाकार लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। उत्तल जो है हो जाता है किसके लिए? दूर दृष्टि के लिए। अवतल हो जाता है आपका अवतल हो जाएगा निकट दृष्टि के लिए। अब बाइफोकल जो हो जाएगा ये हो जाएगा अबिंदुकता के लिए। किसके लिए? अबिंदुकता के लिए। जरा दृष्टि के लिए बेलनाकार। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन का, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में जो है वर्ग एवं आवर्त की जो संख्या होती है ये होता है 18 और 7। कितना? 18 और 7। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा।
60वां क्वेश्चन कह रहा है अशुद्धियों की उपस्थिति किस पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है। तो किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करेगा अशुद्धियाँ की उपस्थिति। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, अशुद्धियाँ की उपस्थिति में गलनांक जो है ये घट जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ये लगाइएगा। 61वां क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब ये बताएं हैं अब तक लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। 62वां क्वेश्चन कह रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में जो है परिवर्तन करता है। यहाँ 62 का हो जाएगा माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन, ये हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो इसमें परमाणु की संख्या जो होता है 6 होता है। कितना हो जाता है, 6 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ग्लूकोज का जो गलनांक होता है कितना होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 64वां क्वेश्चन कह रहा है लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो लोहे में जंग लगना जो हो जाता है ये जो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण के कारण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण के कारण। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 65 नंबर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज का जो आवश्यकता होती है। तो यहाँ 65 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पोटेशियम। किसका, पोटेशियम का जो है जरूरत पड़ता है। 66वां क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करिए। यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन सही है। तो पहला जो कर रहा है इसमें हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये एकदम सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, गलत है। जो हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों के उत्सर्जित होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ ए सही है। कह रहा है साबुन मुक्त लवण होते हैं। तो साबुन जो होता है ये किसका लवण होता है, ये होता है आपका जो हो जाएगा सोडियम और पोटासियम दोनों का। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन कह रहा है फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को ताज़ा रखने के लिए जो हम अम्ल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो है द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़न किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो हो जाएगा गैसों में अणुओं के बीच जो है स्थान बड़ा होना। क्या हो जाएगा, इसका कारण जो गैसों में अणुओं के बीच जो है स्थान का बड़ा होना। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन कर रहा है इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो इथीन का प्रयोग जो है निम्न में से किस कार्य के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मास्टर गैस के निर्माण में करते हैं, निषेचक के रूप में भी किया जाता है और कृत्रिम रंग के निर्माण में किया जाता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से जो अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। तो देखिए जो दो क्या हो जाएगा 6 माह। क्या हो जाएगा 6 माह। साल में 2 बार जो है संसद की बैठक होना जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माह, बी हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था अशोक मेहता के द्वारा। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूछे तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता द्वारा। तो यहाँ पे कह रहा है 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो है किस राज्य में है, ये आपका सिक्किम है। कहाँ पे, सिक्किम में, डी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। तो क्या हो जाएगा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान जो निहित है ये हो जाएगा अनुच्छेद 178 में। किसमें, 178 में। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति जो है अपने 5 वर्ष तक अपने पद पर जो रहेगा जो है अपने पद ग्रहण करने के दिन से लेकर के 5 वर्ष तक रहेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार जो है इसकी चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनमें मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसके ही भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान का आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया, संविधान का आत्मा किसको कहा गया है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को। 76वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 का हुआ था। और उस दिन जो उसकी अध्यक्षता किया गया था ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे और ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये हुआ कब था, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके +2 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को जो आपको अस्थायी बैठक हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो किए थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और इसी में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। 77वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल
का तो भाग है, किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। यहाँ पे 77 का जो आंसर हो जाएगा ये राज्य का विधानसभा, क्या हो जाएगा, राज्य का विधानसभा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट का है 78वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लाया गया था। ये जो लाया गया था ये 99वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 78 का बी हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन कर है जो 79, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से जो है कम से कम नहीं होना चाहिए। कह रहे संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो कम नहीं होना चाहिए, संसद के सदस्य चुने जाते हैं तो लोकसभा में तो हो जाता है 25 वर्ष और राज्यसभा में हो जाता है 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनिएगा तो 35 वर्ष, मुखिया बनिएगा तो 21 वर्ष। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, जो संसद बनना है तो संसद बनने के लिए 25 वर्ष, इसका आंसर सी लगाइए, 70 इसका सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान किया गया है। तो तीसरा में तीन, तो तीन किस में होता है, शपथ लेता है इसमें। 7वीं में जाइएगा तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। 9वीं में जाइएगा तो पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में किया गया है, और 10वीं में जाइएगा तो दल बदल दिया गया है, दल बदल। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 81 में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसने जो है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को जो है मसौदा तैयार किया था। तो यहाँ पे किया गया था, आंसर जिसका हो जाएगा कि कौन तैयार किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्च 1931 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 82 में क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है लाया गया था। तो ये लाया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में, जो है इसको लाया गया था। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष जो है 1989 में। ठीक है, कब लाया था, वर्ष 1989 में लाया गया था। नेक्स्ट है 83 में क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है। तो संसद के जो है क्या है, संयुक्त अधिवेशन का चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, और इसकी अध्यक्षता 110 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाएगा, जो कि 110 में कहा गया है, और यहाँ पे 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है। 84 में क्वेश्चन का है किस अर्थव्यवस्था में भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किया गया है। यहाँ पे BKR बी राव, क्या हो जाएगा, BKR बी राव। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 85 क्वेश्चन करें मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य एवं खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। 86वां क्वेश्चन जो कह रहा है ये कह रहा है आपका, देखिए भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। तो भारत के किस उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग जो है कार्यरत है, ये हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। किसमें, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत है। 87वां क्वेश्चन कर रहा है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जो है भारत में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसकी जो है जारी किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन का है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो चुना गया है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जो हो जाता है तो निजी क्षेत्र प्लस सरकारी क्षेत्र, जिसमें दोनों क्षेत्र की प्रधानता हो, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो ये अपने भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से लेकर के 1961 तक इसका कार्यकाल था। और इस कार्यकाल का क्या प्रधान था, इस कार्यकाल में प्रधानता दिया गया था भारी उद्योग पे। किस पे, भारी उद्योग पे। उसी भारी उद्योग के क्रम में देखिएगा तो 3 जो है कंपनी है उसकी स्थापना होता है, जिसमें एक आता है दुर्गापुर, दूसरा राउरकेला, तीसरा बिलाली। तो जो है दुर्गापुर जो होता है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना होता है। राउरकेला देखिएगा तो राज जो होता है जर्मनी, जो है राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। इसके बाद भीरू याद रखिए, तो भिलाली जो हो जाएगा रूस के सहयोग से स्थापना होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। क्या हो गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। 89वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूपटल पे जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे तो होना चाहिए ऑक्सीजन,
लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सी एलो कैसे पोमे करें। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा भूपटल पे, उसके बाद सिलिकॉन होगा, इसके बाद एल्युमिनियम होगा, इसके बाद लोहा होगा, इसके बाद कैल्शियम होगा, इसके बाद जो है जो देखिए इतना याद रखिएगा 5 तो चल जाएगा काम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए लोहा भी नहीं है, ये यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, क्या हो जाएगा तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 90 नंबर, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन शनि का हो जाएगा। मंगल का देखिएगा तो फोबोस और डिवोस हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे ज़्यादा ग्रह है, अभी 108 सुन रहे हो गया है, ठीक है। और जो पहले शनि का था तो शनि का जो था आपका 89 था, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा हो गया फिर बृहस्पति का, ये देख लीजिएगा। और मंगल का तो 2 उपग्रह है, फोबोस और डिवोस है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन कर रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो इसका जो कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, बी हो जाएगा। 92 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य में शामिल है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य में शामिल हो जाएगा, ऐसे तो केरल होना चाहिए, ऐसे तो केरल होना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93 क्वेश्चन का है, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तभी बताए, इसको याद रखने का ट्रिक है, राज दुबे भीरू, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा तो आपका तीनों कंपनी हो जाएगा। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से जो है, दुर्गापुर ये हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई जो है भिलाई इस्पात जो है भिलाई जो ये कारखाना है ये रूस के सहयोग से, तो ये 3 गो सहयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, राउरकेला तो जर्मनी के सहयोग से, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो चेरनोजम मृदा किसको कहा जाता है? तो चेरनोजम मृदा हो गया जिसे हम काली मृदा भी कहते हैं, जिसको रेगुलर मृदा भी कहते हैं, जिसको कपासी मृदा भी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर काली मृदा हो जाएगा। 95 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पाए जाने वाले कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो कोनधारी वन जो है भारत में ये कितने ऊंचाई के बीच में पाया जाएगा? तो ये 2500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में, कितना 2500 से 4500 मीटर के बीच में जो है ये पाया जाएगा। उसके बाद देखिए जो है ये कहा गया ये जो है सबसे नीचे जो पाया जाएगा 1500 पे, ये पाया जाएगा सदाबहार वन और पतझड़ वन, जो कि अपने समतल मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय वन जो हो जाएगा ये 1500 से 2500 में, कोनधारी वन जो हो गया 2500 से 4500 में, और उसके बाद टुंड्रा वन जो हो जाता है बर्फीली एरिया ध्रुवीय एरिया में, ये हो जाता है 4500 से 4800 ऊंचाई मीटर पे पाया जाता है। 96वां क्वेश्चन कर रहा है, पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। ब्राजील में देखिएगा तो माटो ग्रोसो पठार हो जाएगा, अर्जेंटीना में तो पेंटागोनिया हो ही गया। यूएसए में देखिए कोलंबिया, अलास्का, पिडमांट का पठार हो जाएगा। वेनेजुएला में जो हो जाएगा गुयाना का पठार, और ग्रेट विक्टोरिया जहाँ पे ग्रेट लेक जाए वो सब कहाँ चल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में चल जाएगा। 97वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधे का नहीं है? तो पेड़ पौधे का कार्य जो इसमें नहीं है ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना सही है, शोर का अवशोषण करना सही है, वायु प्रदूषण का पेड़ पौधा करेगा, ऑक्सीजन का विमुक्ति ये सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कारण रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो रियो डी जेनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था, जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो इसका आंसर जो है ए लगाना है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। 99वां क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो है नीरी अवस्थित है, तो नीरी कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में। कह रहे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन जो है, अब मैथ आता है तो इसका आंसर आपको मिला देते हैं, ये देख लीजिए। इसका आंसर जो एक का डी हो जाएगा 18 हो जाएगा। 102 का आंसर जो है 20 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 103 का आंसर देखिएगा तो 4:7 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 104 का अनुपात 104 का जो देखिएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। 105 में जाइएगा तो 7.2 सेकंड, कितना हो जाएगा? 7.2 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 106 नंबर देखिए, तो 106 नंबर जो है ए इसका आंसर 992 हो जाएगा। 107 नंबर जो आंसर हो जाएगा 99.2/3% हो जाएगा। 108 नंबर में मिलाइए तो इसका आंसर जो हो जाएगा 108 में 0 हो जाएगा।
109 में जो आंसर मिलाइएगा तो इसका 30 दिन हो जाएगा। कितना दिन? 30 दिन हो जाएगा। 110 का जो आंसर मिलाइएगा, 110 का आंसर जो है 82, बी आंसर हो जाएगा। 111 का आंसर हो जाएगा ईट हो जाएगा। 112 में हो जाएगा भांजा। 113 का आंसर जो है आपका बी आएगा, डी इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 114, ये पासा में देखिए तो 114 में जो हो जाएगा ये आपका 30 आंसर आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। उसके बाद 115 का जो आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर आएगा सी हो जाएगा, BACBC। इसके अंदर 116 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा? सप्ताह हो जाएगा। और 117 में देखिएगा तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। 118 का आंसर जो है आपका बी आंसर GLC हो जाएगा। 119 का जो आंसर हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। और इस तरह से 120 का जो जब मिलाइएगा तो इसका आंसर बी आ जाएगा। इस तरह से आपका 120 क्वेश्चन का जो ये टेस्ट था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आप मिलाइए, क्वेश्चन तो पहले बना लिए होंगे और इसको मिलाए होंगे, कितना सही होता है प्लीज़ आप कमेंट में बताइए जो कितना सही हो रहा है। टारगेट लेकर चलिए, 90+ क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए भीड़ आप लोग के जो है आप लोग के 1 to 5 में भीड़ काफ़ी है। तो आपको 90+ जो प्लस अभी करके आइएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे 80-85 पटकिएगा तो आपका रिजल्ट श्योरली हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।